नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में कौन कौन सी झीलें किस किस राज्य में पाई जाती हैं एवं परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न इनसे संबंधित बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चनों की आपके साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में डल झील है, बूलर झील है, वेरीनाग झील है, मानसबल झील है, मानसरोवर झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। यह सारी झीलें कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। इसे याद रखिएगा। बूलर झील ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। साथ ही वेसनसर झील, कृष्णसर झील, कौशरनाग, गंगावल झील, गाड़सर झील, होकेरा झील, इन्हें भी याद रखिएगा। लेकिन ये जो झीलें हैं परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनमें से डल झील, बूलर झील, मानसरोवर झील, इन झीलों को आपको याद करके रखना ही रखना है। सबसे एक खास बात और, जिन झीलों के नेम के पीछे नाग लगा हो वो सारी झीलें कहाँ पर होंगी? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जिन झीलों के नाम के साथ नाग शब्द जुड़ा हो, जैसे कि वेरीनाग, नागिन झील, शेषनाग, ये सारी झीलें कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। अगला बात की जाए, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में, जिनमें से रूपकुंड झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, सातताल, डोडीताल, नौकुचिया ताल, मालाताल, देवताल। जहाँ पर ये याद रखना है आपको, जहाँ पर ताल नाम के साथ ताल जुड़ा हो वो सारी झीलें कहाँ पर होंगी? उत्तराखंड में। इसको भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में जो भी झीलें हैं उनके पीछे क्या जुड़ा होगा? ताल। प्रमुख झीलें जैसे कि रूपकुंड है तो इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। रहस्यमयी झील भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 300 प्लस नरकंकाल मिले थे। क्या मिले थे? 300 प्लस नरकंकाल रूपकुंड झील से। ये सारी जो झीलें हैं यह हिमानी से निर्मित झीलें मानी जाती हैं। उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं हिमानी से निर्मित झीलें हैं। अगर पूछ लिया जाए ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दे दिए, निम्न में से कौन सी झील हिमानी से निर्मित झील है, तो उत्तराखंड की जितनी झीलें हैं मुख्यतः सारी हिमानी से निर्मित झीलें हैं। अगला याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? किथिम झील, बेला सागर झील, बरुआ सागर झील, आमाखेरा झील, बड़ी ताल, नाचन ताल, चिका झील, फुलहर झील, गौतम झील, कठोता झील। ये सारी झीलें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा झीलें पूछी नहीं जाती हैं एग्जाम में, लेकिन एक तो बरुआ सागर, इसे याद रखिएगा। बरुआ सागर झील कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में। साथ ही ताल के साथ ये 2 झीलें उत्तर प्रदेश में भी हैं, इनको भी याद रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से कन्फ्यूजन के तौर पर ये झीलें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, बड़ी ताल, नाचन ताल। और साथ ही चिका झील, इसको भी याद रखिएगा। यह चीका झील है, चिल्का झील नहीं है। चिल्का झील पूछ लिया जाए तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। चिम्बारकाकम झील,
काली वैली झील, पुलिकट झील, रेड हिल्स झील, सोलावरम झील, वीरणम झील, वेरिजम झील, कोडेकनल झील। ये सारी झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं? तमिलनाडु के अंतर्गत। तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें मध्य प्रदेश में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। भोजताल जो कि भोपाल में स्थित है, साथ ही लाखा बंजारा झील। यह कई बार एमपी के क्वेश्चनों में एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। लाखा बंजारा झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी झीलें हैं। लोनार झील महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण झील मानी जाती है। इसके साथ ही मुंबई शहर की कुछ झीलें हैं, पोवाई झील, विहार झील, तुलसी झील, जो कि मुंबई शहर के अंतर्गत आने वाली झीलें हैं। नेक्स्ट बात करें मणिपुर में, मणिपुर में लोकटक झील है, जिसकी जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मणिपुर की जीवन रेखा जो कि लोकटक झील, यहाँ पर SBI द्वारा तैरता हुआ ATM भी लगाया गया था। तैरता हुआ ATM कहाँ पर है? तो लोकटक झील में। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब का। पंजाब से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाए, गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब में है। साथ ही कांजली आर्द्रभूमि झील, हारी की आर्द्रभूमि, रूपड़ आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि जहाँ भी झील के नाम में जुड़ जाए आपको आंख बंद करके आंसर लगा देना है पंजाब। आर्द्रभूमि के साथ किसी भी झील का अगर नाम दिया है एग्जाम में तो आंख बंद करके क्या लगाना है? पंजाब। पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है हमारी राजस्थान की झीलें। राजस्थान में मुख्यतः दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जिनमें खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। इनमें खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है राजस्थान की सांवर झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। जिससे कि भारत के ऐसा माना जाता है भारत का लगभग 60% नमक है उसकी पूर्ति सांवर झील के द्वारा की जाती है। पचपदरा झील ये कहाँ पर है? यह बाड़मेर में है। साथ ही डीडवाना झील नागौर में, लूणकरणसर बीकानेर में। ये चारों झीलें आपको याद करनी है, जो कि लवणीय झील हैं। अगर प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सी झील लवणीय झील नहीं है, तो उनमें 4 ऑप्शन इनमें से कोई भी हो सकते हैं, इसको याद रखिएगा। साथ ही बात करें मीठे पानी की झीलें, पुष्कर झील, पिछोला झील, नक्की झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। सिरोही राजस्थान का एक ज़िला है जहाँ पर माउंट आबू में नक्की झील है। माउंट आबू से याद रखिएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? माउंट आबू में। डेवर झील यह भी राजस्थान में मीठे पानी की झील है। बालसमंद झील है, फायर सागर, फतेह सागर झील उदयपुर। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर। साथ ही उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर। झीलों का शहर कौन सा है? उदयपुर। राजसमंद झील या राजसमंद जिले में है। आना सागर झील, स्वरूप सागर झील, दूध तलाई झील, इन्हें भी याद रख। पिछोला सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। साथ ही फतेह सागर झील ये भी उदयपुर में है। नेक्स्ट बात करें सिक्किम में। सिक्किम में कौन कौन सी झीलें हैं? सोंगमा झील, गुरु दोगमर झील, खिचुइया पालरी झील और चोलामू झील। चोलामू झील कई बार पूछा जा चुका है, और साथ ही सोंगमा झील, ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है हरियाणा से रिलेटेड
जैसे कि ब्रह्म सरोवर, बड़खल झील, कर्ण झील, सन्निहित सरोवर, सूरज कुंड। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है, सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में। सूरज कुंड मेला ये कहाँ लगता है? हरियाणा में। इसे भी याद रखिएगा। साथ तिलियार झील और टिक्कर झील, ये हरियाणा से संबंधित जितनी भी झीलें हैं वो सारी दी गई हैं। ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र जिले में है, हरियाणा के। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश से संबंधित झीलें, जिनमें है चंद्रताल, सूरताल, सूरजताल, रेणुका झील, खाजिर झील, भृगु झील। साथ ही हिमाचल प्रदेश में दौसार और धानकर झील हैं, घादासारू और महाकाली झील हैं, केरारी और कुमारवाह झील, लामाडल एवं चांदनौन झील, मच्छिया झील, महाराणा प्रताप सागर, मणि महेश झील, नाको झील, पंडोसा झील, परासर झील, रेवालसर झील। ये सारी झीलें कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। साथ ही अगर चंद्र या सूर्य किसी नाम में आ जाए तो वो झीलें कहाँ पर स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? कोलेरू झील, ये झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। साथ ही हुसैन सागर झील, ये भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसको भी याद रखिएगा, कोलेरू झील, पुलिकट झील, हुसैन सागर झील, जो कि पुलिकट झील है आपकी, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर निर्मित झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बनी झील है पुलिकट झील। यह एक लैगून झील है, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी झील लैगून झील है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो कौन सी है? पुलिकट। इसी पुलिकट झील के पश्चिमी साइड से, वेस्ट साइड से एक नहर निकली है। उस नहर का नाम क्या है? बरकिंघम नहर। बरकिंघम नहर जो कि पुलिकट झील के पश्चिम दिशा से निकली है। इसी के किनारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कौन सी झील के किनारे पर स्थित है? तो यह पुलिकट झील के किनारे पर स्थित है। इसी को भी याद रखना। हैदराबाद शहर में कौन कौन सी झीलें हैं? सरूर नगर झील, ओस्मान सागर, हिमायत सागर। हुसैन सागर जो झील है वर्तमान तेलंगाना में। तेलंगाना में स्थित झील है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था। कर्नाटक की झीलें कौन कौन सी हैं? बेलांदूर झील, कुक्करहल्ली झील, कावेरी भीमेश्वर झील, साथ ही अय्यांकेरी झील। यह किस राज्य की झीलें हैं? कर्नाटक में स्थित झीलें हैं। नेक्स्ट है केरला। केरला में कौन कौन सी झीलें हैं? अष्टमुड़ी झील, यह कहाँ पर है? केरल में। मानचिरा झील कहाँ पर है? केरल में। पारावुर कायल झील, पुनामदा झील, ये भी केरल में। सस्ताम कोटा झील केरल, वेम्बनाथ झील केरल। वेम्बनाथ जो झील है सबसे लंबी लैगून झील मानी जाती है। सबसे लंबी
लैगून झील मानी जाती है। इसकी लंबाई पूछ लिया है तो लगभग 96 किलोमीटर लंबाई इसकी मानी जाती है। सबसे लंबी लैगून झील अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी है? वेम्बनाथ झील, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट चंडीगढ़ की पूछ लिया जाए तो सुखना झील, यह झील कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। उड़ीसा में पूछ लिया जाए तो चिल्का झील, जो कि वर्ल्ड फेमस है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। इसे भी याद रखना। इसी झील के किनारे इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। ट्रेनिंग सेंटर। अब बात करते हैं इनसे बनने वाले कुछ प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? अभी हमने आपको बताया है मणिपुर में। मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे, अपने मन में आंसर बताते चलना। उत्तर पूर्वी भाग की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? अगर पूछ लिया जाए तो आंसर क्या रहेगा हमारा? मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? वूलर झील, जो कि कहाँ पर है? J&K में, जम्मू कश्मीर में। वूलर झील कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, लोनार झील। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के जयपुर में, जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, जो कि सबसे लंबी लैगून झील है, लगभग 96 किलोमीटर। हमने अभी डिस्कस किया था। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हुसैन सागर झील कर्नाटक, लोनार झील महाराष्ट्र, सांबर झील राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर। तो इनमें से हुसैन सागर झील कर्नाटक दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील। यह झील मानव निर्मित झील मानी जाती है। मानव निर्मित झील। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित झील है, उसमें ऑप्शन दे दिए, लोकटक झील, सांबर झील, लोनार झील, हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील मानव निर्मित झील मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 10, लोकटक क्या है? प्रश्न क्रमांक 10, लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है जो कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में।
मणिपुर। लोकटक कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांवर झील राजस्थान सही है। लोनार झील मध्य प्रदेश यह गलत है। लोनार झील मध्य प्रदेश में ना होते हुए कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चिल्का झील ओडिशा बिल्कुल सही है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित झील है? पश्चिमी तट पर स्थित झील कौन सी झील है? अष्टमुदी झील है, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो केरला राज्य में स्थित है अष्टमुदी झील। अगला प्रश्न है हमारा, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील जम्मू कश्मीर। हमने आपको बताया था कि जहाँ भी नाग या नागिन आ जाए, जिस भी झील के नाम में नाग या नागिन शब्द जुड़ा हो वह झीलें कहाँ पर होंगी? जम्मू कश्मीर में। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, SBI ने किस झील में फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया था? यह डल झील में। इसको भी याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे या जो लेक्स के कंटेंट जो बनाया था, अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। चैनल को आप भी करें, दोस्तों से भी करवाएं। अगर इस वीडियो की आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी चैनल के, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल रैपिड GK विद सेवा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको PDF प्रोवाइड मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें एक प्यारा सा, जिससे हमें भी और आगे वीडियो बनाने का मौका मिले। साथ ही अगर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके हिसाब से आप जो टॉपिक चाहते हैं उन्हीं टॉपिक्स को एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।